Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about exponents and powers. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने क्या लर्न किया था अभी इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ओके उसमें देखा था ए टू द पावर एम हो मल्टीप्लाई विद ए टू द पावर एन हो तो क्या होगा ए टू द पावर माइनस एम हो तो क्या होगा ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन होगा तो क्या होगा देन ए टू द पावर जीरो हो तो क्या होगा देन ए टू द पावर माइनस वन हो तो क्या होगा ओके ये सभी बातें हमने लर्न किया था इन द प्रीवियस लेक्चर में जस्ट रिकॉल भी किया था जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था बट इस ये जो चैप्टर है यहाँ पर हमने इसे इंटीजर्स के लिए भी वेरीफाई किया मतलब निगेटिव इंटीजर्स अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट्स में हो तो उसका आंसर कैसे निकाला जाता है वो हमने इस चैप्टर में पहले स्टार्ट किया था लर्न करने के लिए ओके तो आज हम देखेंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्ट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 149,600,000,000 meters. The speed of the light is 300,000,000 meter per second. Thickness of a class 7th mathematics book is 20 millimeter. The average diameter of the red blood cells is 0.000007 millimeter. The thickness of the human hair is in the range of 0.005 centimeter to 0.01 centimeter. The distance of moon from the earth is 384,467,000 meters approximately. Okay. तो स्टूडेंट्स ये नंबर जो है सभी क्या है यहाँ पर रीड करने के लिए बहुत ही बड़े हैं करेक्ट द साइज ऑफ द प्लांट सेल इज 0.0000 तो हम नॉट भी कहते हैं जीरो के लिए तो 0.00001275 मीटर्स एंड एवरेज रेडियस ऑफ द सन इज यहाँ पर कितना है 695,000 मतलब 6,95,000 किलोमीटर्स Mass of the propellant in a space shuttle solid rocket booster is 503600 मतलब 5,03,600 kg. Thickness of piece of paper is 0.0016 centimeter. Diameter of a wire on a computer chip is 0.000003 meters. The height of the Mount Everest is 8848 meters. So students, observe that there are a few numbers which we can read like 2 centimeter, 8,848 meters, then 6,95,000 kilometers. There are some large numbers like 150,000,000,000,000 meters and some very small numbers like 0.000007 meters. Identify very large and very small numbers from the above facts and write them in the adjacent table. ये आपको दिखेगा अभी. So we have learned how to express very large numbers. यहाँ पर देखिए students very large numbers in the standard form in the previous class. देखिए यहाँ पर एक टेबल में आपको आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ. If I write 1000, can I write 1000 के लिए मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ? Yes, why not? I can write. Then after that हमें पता है कि 1/1000 क्या होता है 0.0001 होता है ओके 1 ये हो जाएगा 1 यहाँ पर प्लेस पे आ जाएगा अगेन 0 आ जाएगा 0.01 आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट 1/1000 होगा तो इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस टर्म 0.001 इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10 टू द पावर 3 ओके इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10 टू द पावर 3 एंड डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3 तो मुझे बताओ यहाँ पर नंबर क्या होगा ओके आप यहाँ पर बता सकते हो नंबर क्या होगा तो ये अगेन 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा करेक्ट बिकॉज ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया यहाँ पर शिफ्ट हो गया नहीं यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो 1 हो गया एंड मल्टीप्लाई विद 1/10 टू द पावर 3 करेक्ट इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं देन आफ्टर दैट कैन आई राइट 1 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -3 यस इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1/1000 आई विल राइट एज अ 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 जैसे हमने ऑलरेडी लॉ भी देखा था अभी 1/1000 है ना यस कैन आई राइट देखिए अभी आसानी से मैं आपको बता देता हूँ जो हमने अभी लॉ भी लर्न किया था
1/10⁻³ में लिख सकता हूँ, येस। अगेन 1 मल्टीप्लाई विद 1/10⁻³ लिख सकता हूँ, येस। 1 मल्टीप्लाई विद 10 ऊपर आ जाए तो मतलब 10⁻³ हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ मतलब 0.001 को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इन द टर्म्स ऑफ यहाँ पर एक्सपोनेंट्स वाले लॉज में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल 15000000000 कितने जीरोज है यहाँ पर, 333, ये हो गए यहाँ पर 9, ये 10 एंड यहाँ पर डेसिमल देते हैं तो 11। सो 1.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻11, ओके, 10⁻11। Now let us try to express 0.000007 meters in the standard form. Okay, क्या आप यहाँ पर इसे यहाँ पर अभी एक्सप्रेस कर सकते हो? मुझे बताओ जल्दी से। यहाँ पर 0 आ गया मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? करेक्ट, यस। देखिए 0.000007 कैन आई राइट 7/1000000 मतलब कितने जीरोज है? 1 2 3 4 5 एंड 6 मतलब 10⁻6 होगा। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है कि 10⁻2 हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 100, करेक्ट। तो 10 का पावर 2 है, 100 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर? देयर आर 2 जीरोज। मतलब जितना भी एक्सपोनेंट्स में होता है 10 के उतने हम जीरोज यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि 10⁻3 होगा, इसका मतलब यहाँ पर 1000। सो 1 2 3 देयर आर 3 जीरोज, करेक्ट। मतलब यहाँ पर जितने जीरोज होते हैं 1 के ऊपर उतना हम 10 के एक्सपोनेंट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यस। तो 7/10⁻6 यहाँ पर है, तो 7 मल्टीप्लाई विथ, कैन आई राइट, देखिए आसानी से मैं बता देता हूँ फिर से आपको। तो 7/10⁻6 है ना, तो 7 मल्टीप्लाई विथ 1/10⁻6 लिख सकता हूँ, यस। अभी इसे अगर मुझे ऊपर लाना है, जो हमने लॉ देखा था a⁻m यहाँ पर तो 1/8m होता है। इसका वाइस वर्सा, अगर 1/10⁻6 है तो 10⁻6 हम लिख सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई विथ 10⁻6 आ गया, यस। हमने क्या किया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यस। तो सिमिलरली कंसिडर द थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर which is 0.0016 centimeter can I write as a 16/10,000, करेक्ट। 10,000 मतलब 10⁻4, तो 1.6 मल्टीप्लाई विथ 10/10⁻4 हमने यहाँ पर लिखा। तो मुझे बताओ 1.6 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 16⁻⁻4, ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? जस्ट मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। सो दैट्स वाई अब क्या हो जाएगा, 10 है, 10⁻4 है, 1 यहाँ पर एक्सपोनेंट्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन राइट 1.6 मल्टीप्लाई विथ 10⁻3। So therefore we can say thickness of paper is 1.6 multiplied with 10⁻3 centimeter. Comparing very large and very small numbers, the diameter of the sun is 1.4 multiplied with 10⁻9 meters and the diameter of the earth is 1.2756 multiplied with 10⁻7 meters. Suppose you want to compare the diameter of the earth with the diameter of the sun. देखिए अगर आप यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट्स है 10 का, अगर आप यहाँ पर सेम नंबर्स में लेके आते हैं, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई विथ 10⁻2 एंड 2 मल्टीप्लाई करिए तो 12 मल्टीप्लाई विथ 10⁻2 करिए, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻2 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻2 से। इसका मतलब कैन आई डायरेक्टली कंपेयर दिस वैल्यू? यस। तो इसका मतलब 1 इज लेसर दैन 12। इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 इज लेसर दैन 12 मल्टीप्लाई विथ 10⁻2। उसी तरीके से हम यहाँ पर अगर 10 टू द पावर एक्सपोनेंट्स में सेम नंबर लेके आए, वी कैन इजीली कंपेयर दिस टू नंबर्स। सो डायमीटर ऑफ द सन इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 9, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 7 मीटर्स। सो देयरफॉर देखिए 1.4 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 9 एंड 1.2756 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पर क्या होगा 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 7, a⁻m अपॉन b⁻, यहाँ पर n होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, करेक्ट का आप यहाँ पर देखिए a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होगा, तो a टू द पावर m माइनस n होता है। यहाँ पर बेस सेम चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना है कि बेस यहाँ पर सेम हो तभी हम ये लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस 7।
So 1.4 multiply with 100 upon 1.2756, which is approximately 100. Correct na? Yes. So the diameter of the sun is about 100 times the diameter of the earth. कैसे? देखिए 1.4 है ना, अपॉन 1.27 है, तो कैन आई राउंड अप दिस एज अ 1.3. तो 1.3 एंड 1.4 नियरली सेम नंबर है. करेक्ट. 1, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर इसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली इसे निगलेक्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है वो 100 ही आ जाएगा. सो विच इज़ द अप्रोक्सीमेटली 100. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 100 टाइम्स the diameter of the earth approximately. Now let us compare the size of the red blood cell, which is 0.000007 meters, to that of the plant cell, which 0.00001275 meters. So I will write this number in the standard form as a 7 multiplied with 10 to the power minus 6. जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कैसे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है. दिस वैल्यू को भी हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 1.275 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर माइनस 5. तो इसे कंपेरिजन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे इनका यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1.275 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर माइनस 5 करना है, एंड वी कैन गेट द वन रेशियो. ओके, देखिए 0.7 है, 1.3 है, 7 टूज है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि तो ये 7 है ना, तो मल्टीप्लाई करिए दोनों नंबर को बाय 10 से, तो 7/13 आ जाएगा. तो 13 आई जस्ट राइट एज अ 14. मैंने नियरली लिखा 13 को एज अ 14, तो 7 वन 7 टू था, तो अप्रोक्सीमेटली ये हाफ हो जाएगा. मतलब ये क्या है, 2 टाइम्स है. करेक्ट ना? यस. तो स्टूडेंट्स देखिए, सो द रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ द प्लांट सेल इन साइज, या तो वाइस वर्सा आप यहाँ पर प्लांट, ये जो प्लांट सेल है ये ट्वाइस है, डबल है एज कम्पेरेटिव रेड ब्लड सेल, ऐसे भी कह सकते हो. ओके, सो मास ऑफ अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 10 raised to the power 24 kg, and mass of the moon is 7.35 multiply with 10 raised to the यहाँ पर पावर है 22 kg. सो व्हाट इज द टोटल मास, कितना है टोटल मास, एडिशन करिए इन दोनों की. तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 5.97 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 24 है, यहाँ पर 10 टू द पावर 22 है. तो मुझे अगर कॉमन निकालना है तो इनके एक्सपोनेंट की पावर भी तो सेम होनी चाहिए. सो व्हेन वी हैव टू ऐड नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. यस. सो 5.97 मल्टीप्लाई विथ 100 मैंने किया, मतलब 10 स्क्वायर को ज़रा सा बाजू में कर दिया, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 22, एंड यहाँ पर भी 10 टू द पावर 22 है. तो आइए दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर 5.97 मल्टीप्लाई विथ 100 हो जाता है 597 एंड 7.35. ठीक है. तो 10 टू द पावर 22 को मैंने क्या किया, कॉमन निकाला. बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव. करेक्ट, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. करेक्ट. सो ये हो जाता है 597 प्लस 7.35 604.35 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 22 kg. द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 multiplied with 10 to the power 11 meters, and the distance between earth and moon is 3.84 multiplied with 10 to 8 meters. During solar eclipse, moon comes in between earth and sun. At the time, what the distance between moon and sun? So distance between sun and earth क्या है, 1.496 multiplied with 10 to the power 11 meters. Distance between earth and moon यहाँ पर 3.84 है, 10 to the power 8 meters. Distance between sun and moon क्या हो जाएगा यहाँ पर, sun and moon का 1.496 multiply with 10 to the power 11 minus 3.84 multiply with 10 to the power 8. तो यहाँ पर भी 10 raised to 8 एंड 10 raised to 8 हमने यहाँ पर कॉमन लिखा. सो दैट्स वाई यहाँ पर इन्हें कॉमन निकालिए 10 raised to 8 को. तो यहाँ पर हमने निकाला, तो 1496 माइनस 3.84 multiply with 10 to the power 8 meters. So 1492.16 multiply with 10 to the power 8 हमारा आंसर हुआ. मतलब ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून का है. एग्जाम्पल नंबर 8. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. 0.000035 यहाँ पर कितने हैं देखिए, कैन आई राइट 3.5 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर माइनस 5. येस. तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ जंप है, सो 10 टू द पावर माइनस 5. तो स्टूडेंट्स सेकंड वन देखिए 4050000. तो हमें क्या करना है, इसे शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट. अगर यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसे मैंने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 एंड 6
मतलब 4.05 मल्टीप्लाई विथ 10 to the power 6. करेक्ट. Now express the following numbers in the usual form. 3.52 multiply with 10 to the power 5 मतलब 1 के ऊपर 5 zeros लगाने हैं एंड 3.52 multiply with 10 100,000 आपको आसानी से आप इसका multiply with प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. ठीक है. सो अगेन वी नीड टू कन्वर्ट नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स. नाउ सेकेंड वन 7.54 मल्टीप्लाई विथ 10 टू पावर -4 है तो 7.54 अपॉन 10 टू पावर 4 मतलब यहाँ पर 7.54 अपॉन 100,000 10,000 आ जाएगा एंड वी गेट द आंसर 0.000754. थर्ड वन यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू पावर -5 3 अपॉन 10 टू पावर 5 मतलब 3 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख. तो 0.00003 हमारा आंसर हुआ. तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया है. नंबर विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ओबे द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. a टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ a टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू mn. a रेज टू m मल्टीप्लाई विथ b रेज टू m हो तो यहाँ पर इन ब्रैकेट a b ब्रैकेट रेज टू m. a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. a रेज टू m अपॉन b रेज टू m इज इक्वल टू a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू m. And very small numbers can be expressed in the standard form using negative exponents. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ही एंड होता है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.